लिए उस जीविका की जो हेड होती है ना, उससे कुछ परसेंटेज दिया जाता है। आप क्या माइक्रो फाइनेंस की कंपनी जो गांव में जाती है ये रजिस्टर्ड है, ये थाना प्रभारी चेक करता है क्या? ना, या फिर कैंसिल है, ये थाना प्रभारी चेक करता है? नहीं। आरबीआई के थ्रू अंबानी, बिरला, टाटा, मोदी जितना भी है सबका राइट ऑफ हो रहा है, इनका राइट ऑफ लोन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कौन सुनेगा? देश में गरीबों को सुनिए। घर में मुर्दा पड़ा हो, कोई मर भी जाए, अगर ईएमआई का डेट है उस दिन आपको ईएमआई लेके ही आना है। 5 लोगों की हत्या सहरसा, सुपौल हत्या, छपरा हत्या, और लेटेस्ट रिपोर्ट जो है नवादा 5 लोग, और आज का रिपोर्ट आज 4 घंटे पहले योगी जी के क्षेत्र गोरखपुर। फाइनेंस के कंपनी वालों का लोन देने का तरीका तो फिनांस माइक्रो फाइनेंस कंपनी का है, लेकिन लोन वसूलने का तरीका अंग्रेजों का। मेरा नाम रंजीत कुमार है। बीते दिन आप सुन रहे होंगे कि भारत में कर्ज के तले लोगों ने इतना दबाव झेला और उसके बाद आत्महत्या कर ली। सामूहिक आत्महत्या के मामले में भी भारत नंबर 1 पर है। लेकिन ये आत्महत्या क्यों हो रही है, किसके वजह से हो रही है, आज इसको जानने और समझने की ज़रूरत है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं तो समझिए कि मौत का जाल आपने खुद चुन लिया है, और वो कैसे कैसे है आज इतिहास के पन्ने को पलटने की ज़रूरत है। और माइक्रो फाइनेंस किस तरह से शोषण करता है उसे भी आज समझ लीजिए। माइक्रो फाइनेंस की कंपनी पहले तो अमेरिका में थी, अमेरिका में किस तरह से सक्सेस हुई और फिर भारत में आई, साउथ इंडिया में, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में। पहले हमको ये बताइए कि अमेरिका में कैसे सक्सेस गई? ये माइक्रो फाइनेंस जब तैयार किया गया, माइक्रो फाइनेंस नेटवर्किंग तैयार किया गया, तो ये शुरुआत इसकी अमेरिका में हुई। और अमेरिका में जो शुरुआत हुआ तो वहाँ जो डेली वेजेज मजदूर हैं उनको यह प्रोवाइड किया जाता था कि डेली वेज में वो अपना जो पैसा जमा नहीं कर पाते थे ताकि कुछ बड़ा कर सके, तो उसे एक साथ मोटा पूंजी दे दिया जाता था और डेली वेज करके वो वीकली वहाँ से लेता था। चूँकि अमेरिका के लोगों के पास काम है, रोज़गार है, इसलिए उनके पास लोन रिकवर करने में डेली वाइज मजदूर को भी उसको 30 में 365 दिन में 365 दिन मिल जा रहा है, तो उनको लोन चुकता करने में दिक्कत नहीं होती थी, इसलिए वहाँ सक्सेस हो गया। जब यही चीज़ भारत में आया तो भारत में क्या है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आम नागरिकों के पास काम नहीं है। एक चीज़ है भी तो रोकना चाहेंगे आप, थोड़ा सा हमको ये भी बताइए कि वहाँ की माइक्रो फाइनेंस के प्रति, कंपनी के प्रति सरकार की जवाबदेही क्या था? जनता भी जागरूक थी, इकोनॉमिकल कंडीशन भी वहाँ का लगभग भारत के अपेक्षा वहाँ के मजदूरों का ठीक ठाक था या नहीं? हाँ, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अमेरिकी सरकार के द्वारा जो है वहाँ जो ये फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कंपनी वहाँ पे काम करती है उन पे स्ट्रिक्टली बैन लगाए हुए है कि आप इससे ज़्यादा उसके साथ बदसलूकी नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, इस हद से ज़्यादा आप किसी भी अपने लोनी जो लेंडर है उनके साथ आप व्यवहार कैसे अपनाना है, इन सब मामलों में पूरा स्ट्रिक्ट रूल है वहाँ पे। वहाँ का नागरिक भी जागरूक है। हाँ, क्योंकि भारत में जो खेल ये माइक्रो फाइनेंस की कंपनी खेल रहा है वो मौत का जाल बिछा रहा है, यह आपके घर तक फैल चुका है लेकिन आपको पता भी नहीं है। आइए हम जानते हैं भारत के बारे में, भारत के साउथ इंडिया में ये कंपनी कैसे पनपी और वहाँ पर कैसे आत्महत्या का शिकार हुआ और फिर नॉर्थ इंडिया में ये आया। पहले ये बताइए दीपक जी, साउथ इंडिया में क्या हुआ? 2000 के आसपास जो है साउथ इंडिया में ये आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, मुंबई, इन सब इलाकों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां काम करना शुरू की। उन्हीं के तर्ज पे वो वहाँ से नेटवर्क को उठा करके लाया और यहाँ पे उसी के आधार पर बनाया। लोगों को छोटा मतलब ज़्यादा मॉर्गेज, कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं लेकर के सीधे लोन प्रोवाइड कर देता था। एक छोटे बिजनेसमैन को मान लिया जाए 30,000, 50,000 इस तरह का लोन प्रोवाइड करवा देते थे और उससे डेली वेज में जो है पैसा वसूलते थे, मतलब वीकली 15 दिन 30 दिन का EMI बना देते थे और उससे लेते थे। तो अब यहाँ यह खेल स्पष्ट हुआ, इनके पीछे जो काली सच्चाई है माइक्रो फाइनेंस का,
वो 2010 में जा कर के पूरे तरह से देश में इस पे नज़र बनी, पूरी तरह से जागरूक हुई। नहीं, पहले उस घटना के बारे में हमको बताइए, जिस घटना के बारे में एक कारपेंटर ने। हाँ, उसी घटना को मैं बता रहा हूँ। देश की नज़र ये पूरी तरह से सबके सामने तब आया जब आंध्र प्रदेश का एक मजदूर रामचंद्र मूर्ति, उनका नाम रामचंद्र मूर्ति है, 2010 में उनकी मौत हो जाती है हैदराबाद बस स्टैंड में, जो कि आंध्र प्रदेश का जो वो गांव था उनसे उनका दूरी जो था लगभग 70 किलोमीटर है। अब वहाँ मौत हो गई, वजह थी हार्ट अटैक। इसको जांच करना हैदराबाद की पुलिस ने जांच करना शुरू किया। एक कमेटी बनी। हाँ, एक कमेटी वहाँ पे बनी और इस मामले को जांच किया कि इनका हार्ट अटैक क्यों हुआ। बस स्टैंड में चलते चलते बिल्कुल सही था और वो अचानक से हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। जांच कमेटी के यह रिपोर्ट कहता है, जो कि सरकारी रिपोर्ट है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने कमेटी जो गठित की हैदराबाद में, ये मूर्ति की मृत्यु क्यों हुई। तो उन्होंने बताया, जब उनके परिवार में उनके जांच में यह चीज़ सामने आया कि मूर्ति कुछ दिनों से वो अपना 3 EMI पे नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से सामाजिक स्तर पे उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया था कि माइक्रो फाइनेंस। अब देखिए, टॉर्चर ये मैंने कहा सामाजिक स्तर पे कैसे किया जाता है कि ये महिलाओं को समूह में लोन देता है। 10 मेंबर महिलाएं जमा होती है और सभी को 30-30 हज़ार रुपये लोन दिया। उसके बाद सभी से यह कहा जाता है कि सबको एक साथ जमा करना है, और जो भी बड़ो जो है, जो लोन लेने वाले लोग हैं, वो अगर एक आदमी नहीं दे पाता है तो बाकी 9 का ग्रुप बना करके और 10वें के घर पे, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, उनके घर पे जा करके प्रताड़ना किया, उसको टॉर्चर किया जाता है, उन्हें तमाम तरह से बेइज्जत किया जाता है कि तुम आज के आज पैसा दो, तुम डिफॉल्टर हो। और यही नहीं, बाकी सारे लोग को कहते हैं कि इनसे पैसा वसूल के दो, नहीं तो इनका फाइन तुम 9 लोगों पर भी पड़ेगा। तो इससे भयभीत हो जाते हैं बाकी के लोग, और सामाजिक स्तर पे उनको गाली गलम शुरू कर देता है, गाली गलौज देता है, या जो भी तरह का आप उस चीज़ को ये नहीं कर सकते हैं कि क्या करता है, इस तरह से उसको प्रताड़ित करते हैं। ये घटना रामचंद्र मूर्ति, जो आंध्र प्रदेश के थे, 50 साल के एज के थे, लगभग 46 साल के, उनके साथ एक बार पहले घट चुका था, क्योंकि यह जो लिया था जिसमें उनकी मृत्यु हुई, वो सेकेंड टर्म था माइक्रो फाइनेंस से लोन लेना। फर्स्ट टाइम जब लिया था, उनके साथ इस तरह का घटना जब हुआ था तो किसी तरह से कवर हो गया, और इस बार उसे नहीं हो पाया। वह अपने गांव से हैदराबाद जाता है, अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर हैदराबाद जाता है, वो इसलिए कि किसी दोस्त से कुछ रुपए की मदद करना, मुझे फाइनेंस का लोन रीपे करना है। वहाँ से उनको मदद नहीं हो सकता है, कारण कोई भी पीछे नहीं हो पाया। वो जब वापस आ गया तो पिछले साल जो लोन लेने के बाद उसको टॉर्चर सहना पड़ा, वो चीज़ इसके दिमाग में पुनः रिमाइंड करने लगा कि हम जब घर जाएंगे तो हमारे साथ ये होगा, ये होगा। उस स्थिति से ही यह डर गया। डरने के बाद वो हार्ट अटैक इनका हो गया और वही बस स्टैंड। हाँ, बस स्टैंड, हैदराबाद बस स्टैंड। हाँ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही दूसरा कांड आ गया। अब वहाँ से निकलिए, जब वहाँ आए तो इस मामला को उनकी पत्नी ने बताया कि हाँ इतना लोन था, ये था। अब एक और दूसरी घटना, मुश्किल से उसके 4 या 5 दिन बाद सेकेंड केस है, वहीं आंध्र प्रदेश का, जो कि घानापुर गांव का है, और उन्होंने, उसका नाम आयल राम कलावा है। एक महिला है जो कि 39 साल की है, आयल राम कलावा। वो वाइफ हस्बैंड जो है लोन लिया था माइक्रो फाइनेंस कंपनी से। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जब वो लोन लिया था, और लोन इसलिए लिया था क्योंकि उसकी बड़ी बेटी जो 17 साल की संगीता नाम की थी, उसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना था। बिल्कुल मेडिकल इश्यूज के वजह से उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया कि मैं बेटी का ऑपरेशन करवा लेता हूँ और फिर धीरे धीरे जो है उनका लोन चुकता कर दूंगा। इस दौरान क्या हुआ कि वो 2 EMI मिस कर दी, 2 EMI सही समय पर वो नहीं भर सकी। फर्स्ट EMI जब नहीं भरा तो उनके साथ इतना टॉर्चर हुआ, उसको बर्दाश्त किसी तरह कर लिया। लेकिन नेक्स्ट डे, मान लो इस सोमवार, तो इस वीक के लास्ट डे फिर उसका अगले EMI का डेट हो गया। अब एक साथ उसको 2 EMI पे करना पड़ता है। वह माइक्रो फाइनेंस कंपनी से 1 सप्ताह का समय ली थी, अगले EMI में हम पिछले और ये दोनों EMI को पेमेंट कर देंगे। उनके पास, मिसेस कलावा के पास जो है, उस सोमवार उस वीक में भी वो उसके पास EMI भरने का पैसा नहीं जुड़ा पाई। और ये लोग जब गए, टाइम बीतते गया, उन्होंने उस दिन पूरे गांव में मदद मांगी, मदद नहीं मिल सका।
और जैसे जैसे घड़ी का सुई शाम के तरफ बढ़ते गया, वैसे वैसे उनके अंदर का डर जो है बढ़ते गया। मेरे साथ क्या करेगा, माइक्रो फाइनेंस क्या करेगा, समाज क्या करेगा, वो डर बढ़ते गया। और शाम के समय में वह अपने आप को एक कमरे में अपने घर में बंद कर लेती है, अंदर छिपने के लिए कि हम छिप जाएंगे शायद। और वहाँ एजेंट जाता है, उनके साथ और जो उनके ग्रुप के मेंबर हैं वो भी जाते हैं और उसके दरवाज़ा को नॉक करते हैं। अंदर वो महिला मिसेस कलावा है, नॉक कर रही है कि आप बाहर आइए, आप लोन दीजिए, बाहर आइए, लोन दीजिए। ये एजेंट चिल्ला रहा है और इसी दरमियान वो महिला अंदर में फांसी लगा लेती है रूम में, अपने फैन में, सीलिंग फैन में वो हुक लगा करके मर जाती है। ये सेकेंड घटना है आंध्र प्रदेश को, जब आंध्र प्रदेश के सरकार के सामने माइक्रो फाइनेंस पूरी तरह से अब नंगा हो चुका था, इनका काला कारनामा। इसके बाद वहाँ की सरकार, जो आप बता रहे थे, वहाँ की सरकार क्या एक्शन ली? अब वहाँ का सरकार उस समय जो अपोजिशन में चंद्रबाबू नायडू थे, तो चंद्रबाबू नायडू को कहते हैं, वहाँ जो सत्ता में सरकार था वो कहा कि हमारे हुआ ही नहीं ये, हाँ ये नहीं है, हमारे ओपोजिशन का जो लोग हैं उनके काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए फाइनेंस आप किसी को सुसाइड के, किसी के हार्ट अटैक को जो है ये मौत का कारण बता रहा है। और एक अच्छे खासे जो कि मदद करता है विकास करने में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, उसके ऊपर यह आरोप बदनाम करने की साजिश ये आरोप लगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने $1100 जो महिला मरी कलावा, उनका EMI खुद अपने पॉकेट से भरे। और वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक बहुत बड़ा उसके बाद आंदोलन हुआ था आंध्र प्रदेश साउथ एरिया में कि RBI मस्ट बी रेगुलेटेड माइक्रो फाइनेंस जी, ये वहाँ बहुत नारा लगा था। और उसके बाद कानून वहाँ सख्त हुआ माइक्रो फाइनेंस को लेकर के, और तब वहाँ से 2010 के बाद ये कंपनी धीरे धीरे अब साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में सेटअप हो गया। अब आप सुनिए, नॉर्थ इंडिया में अब ये लोग किस स्तर पर बढ़ चुके हैं, जो इतिहास के पन्ने जब आप पलटने शुरू करेंगे तो उस वक्त लोन जो गांव का दबंग होता था वो लोग बांटते थे। सामंतवादी जिसको आप कहते हैं महाजन सोच के महाजन तबके जो लोन बांटते थे या फिर सूद लेते थे, वो अंधाधुन लेते थे, जमीन हड़प लेते थे, घर हड़प लेते थे। ठीक उसी तरह से ये स्वरूप अपना बदल कर अब ये माइक्रो फाइनेंस के जरिए घर घर पांव पसार रहा है। अब सुनिए, हम आपको बताते हैं, बिहार में समस्तीपुर में घटना घटी, एक परिवार ने आत्महत्या किया, लेकिन उसका 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई जांच नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आज के दिन गोरखपुर में घटना घटी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होगा। हम आपको जानकारी दे दें कि लगभग पिछले साल NCRB की रिपोर्ट ये बताती है कि लगभग 212 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की, जिसमें 272 लोगों की हत्या हो गई है। DK बॉस, अब सवाल आता है कि ये पदार्पण कैसे किया ये नॉर्थ इंडिया में? अब तो ये मैं बता ही चुका हूँ, आंध्र प्रदेश के बाद 2010 के बाद जो है ये लोग अपना कदम धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में पसारने लगे। और नॉर्थ इंडिया, चूँकि नॉर्थ इंडिया में अब एक मैं बता रहा हूँ जो कि माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क का जो भारत का जो उसका क्या प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क का, भारत के जो अध्यक्ष हैं विजय महाजन, उन्होंने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था, चूँकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी इंडिया में इसलिए सेटअप नहीं कर पा रही, इसलिए जो है सक्सेस नहीं हो पा रही, क्योंकि अमेरिका के पास काम है, रोजगार है, उन्हें वो अपना EMI टाइमली टू टाइमली भर सकता है। लेकिन इंडिया के लोग इस काम को इकोनॉमिकल कंडीशन से वो लोग अच्छे हैं, हाँ, यहाँ नहीं हो पा रहा, इसके वजह से ये लगातार फेल हो रहे हैं। और वही विजय महाजन ये कहता है, इन माइक्रो फाइनेंस के कंपनी वालों का लोन देने का तरीका तो फिनांस माइक्रो फाइनेंस कंपनी का है, लेकिन लोन वसूलने का तरीका अंग्रेजों वाली है। दैट मीन्स अंग्रेजों जिस तरह से लगान वसूलने के लिए गांव के गांव का जमीन ले लेते थे, सभी का जमीन बेदखल कर देते थे, डलहौजी हड़प नीति जिस तरह से किया जाता था, हाँ, वही तरीका अब ये अपना रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नेटवर्किंग के इंडिया के जो अध्यक्ष हैं
विजय महाजन, उनका स्टेटमेंट है जो बीबीसी के रिपोर्ट में छपी है। अच्छा, ये लोन वाला मामला एकाएक कैसे आ गया? जब सरकार सबका साथ सबका विकास करने वाली है तो फिर लोन वाला मसला पर सरकार की नज़र क्यों नहीं जा रही है? बताइए, 2014 के बाद आखिर क्या हुआ जो ये बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में हावी हो? देखिए, 2014 के बाद कई सारे कारण हैं। सरकारें चेंज हुई, देश में भाजपा की सरकार आई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोगों का रोज़गार छीना गया, कोरोना महामारी हुआ। इस तरह से क्या हुआ, जो भी रोज़गार था उसको इसमें बहुत डैमेज हो गया। लोगों का जो व्यवसाय था बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और जब प्रभावित हो गया तो देश के बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपना अपना माइक्रो फाइनेंस कंपनी लोगों को सपोर्ट करने के लिए कहा, आप हमको थोड़ा सा वापस के लिए बिना मॉर्गेज हम आपको लोन देंगे और बदले में जो है कुछ इंटरेस्ट के साथ हम वापस लेंगे। और इस लोभ में भारत के लोग फंसते गए और ये कंपनियां अपना जाल बिछाते गया। आज स्थिति इतनी भयावह है, एक चीज आप बिहार का 5 जिला उठा करके देख लीजिए। समस्तीपुर 5 लोगों की हत्या, सहरसा, सुपौल हत्या, छपरा हत्या, और लेटेस्ट रिपोर्ट जो है नवादा 5 लोग, और आज का रिपोर्ट आज 4 घंटे पहले योगी जी के क्षेत्र गोरखपुर में है। गोरखपुर में अगर चाहे, और इसमें आप सरकार का भागीदारी कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अडानी, अंबानी जैसे बड़े इंडस्ट्री, रिलायंस, इन सबों का माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। आप आरबीआई का जाकर के आप डेटा चेक करके देख सकते हैं। इन लोगों का वहाँ पे कंपनी है और बड़े बड़े पॉलिटिशियन की कंपनी है। एक चीज़ हम आपको रोकना चाहेंगे, ये क्या वही लोग हैं जिनका सिविल खराब हो जाता है, फाइनेंस कंपनी में जॉब नहीं मिलता है, उसके बाद वो लोग मूव कर जाते हैं गांव की तरफ और उसको ये लोग अपना शिकार बना रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं? हाँ, अब ये बता रहे हैं। और माइक्रो फाइनेंस का कंपनी एक चीज़ और करती है, जो करती है वो सुबह 6 बजे अपने स्टाफ को, उनके ज्वाइनिंग लेटर को अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। अगर 4-5 लोगों को ढूंढेंगे ना तो मिल जाएगा। जो लड़का वहाँ पे काम कर रहा है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में, उसको सारा रूल बता दिया जाता है। आपके घर में मुर्दा पड़ा हो, कोई मर भी जाए, अगर ईएमआई का डेट है उस दिन आपको ईएमआई लेके ही आना है, तो वो लेके ही आना है। और कई ऐसे घटना मिल जाएगा, फलाने का पिताजी मरा हुआ था लेकिन फिर भी लोन भरा, फलाने का बेटा मरा हुआ था लेकिन फिर भी वो जो है किस्त भरा। और यह महिलाओं का चर्चा का विषय है। आप गांव में महिलाओं से पूछेंगे ना तो कहेगा नहीं किस्त जो है ना, कोई मर भी जाएगा तो हमको देना पड़ेगा। और ये गारंटी लोन देने के टाइम ही वो ये लोग करवा लेते हैं। अब महिलाएं हैं, अंगूठा कोई लगा दिया, सिग्नेचर कर दिया, उसमें इसको क्या पता कि हाँ हम इस कंडीशन के लिए तैयार हैं। उसे तो लगता है क्या अब छोटा छोटा लोन मिल रहा है, हाँ भाई लोन मिल रहा है, बिना कोई गारंटी का लोन मिल रहा है तो ले लेते हैं। लेकिन उसके एवज में जो टर्म एंड कंडीशन पे वो लोग साइन करवाते हैं वो बहुत बड़ा इसका कारण है। और बाद में कंपनियां पे अगर केस भी थोड़ा बहुत होता है तो वो कहता है टर्म एंड कंडीशन मैंने पहले बता दिया था, लोग एग्री हुए तो लिए। तो ये गरीब तबके के लोगों को क्यों शिकार बना रहा है? ये राइट ऑफ हो रहा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ हो रहा है, अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, मोदी जितना भी है सबका राइट ऑफ हो रहा है। इनका राइट ऑफ लोन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कौन सुनेगा? देश में गरीबों की सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता है। वो आदमी जो आत्महत्या कर लेता है ना, उसके बाद भी उसे जिल्लत सहना पड़ता है, फलना बैंक से लोन ले पाया, नहीं चुका पाया, मर गया, उसे बुरे नज़र से देखा जाता है। क्योंकि यहाँ एजुकेशन बहुत बड़ा मसला है, एजुकेशन की भी कमी है, रोज़गार नहीं है, लोग कुछ कर नहीं पाते हैं और नेता प्रशासन तो सुनते नहीं हैं। जितने भी थाने हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, इन थानों में एक मंथली मोटी रकम पहुंचाते हैं, हम आपके थाना क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके वजह से हमको ये कभी कभी तो सपोर्ट कर देते हैं। अगर कोई घर से अगर कि कोई कंपनी वाले, माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले किसी का जानवर खोल लिया या किसी का टीवी उठा लिया, किसी का सिलेंडर उठा लिया, ये लोग अगर थाना पे चले भी जाते हैं तो उसी को थाना प्रभारी डांटते हैं कि तुम उसका पैसा भी ले लिया जी, तुम कंप्लेनों करने आएगा। नहीं, एक सवाल ये भी उठता है कि क्या माइक्रो फाइनेंस की कंपनी जो गांव में जाती है ये रजिस्टर्ड है? ये थाना प्रभारी चेक करता है क्या? ना,
या फिर कैंसिल है, ये थाना प्रभारी चेक करता है? नहीं। आरबीआई के थ्रू जो इनको ऑर्डर मिला है, क्या ये थाना प्रभारी चेक करता है? डीएसपी चेक करता है? एसपी चेक करता है? मैं कह रहा हूँ कि जिला पदाधिकारी से आप पूछ लीजिए कि आपके जिला में कितने माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं और कितना उसका परसेंटेज है, कौन वसूल रहे हैं। आपका जो है डिपार्टमेंट इसमें क्या है, वित्तीय विभाग जिला का जो है वित्त विभाग, वो इसका क्या है, उसका नज़र है? उसके पास डाटा नहीं है। आप प्रभारी और डीएसपी का बात कर रहे हैं, या डीएम के पास डाटा नहीं कि उसके जिला में कितना माइक्रो फाइनेंस कंपनियां काम कर रही है और क्या क्या घटनाएं कर रही है, उनको नॉलेज नहीं है। चूंकि ये लोग आंख मूंद के गांव में घुस जाते हैं, है नहीं। और ये सबसे सॉफ्ट टारगेट इनका कौन होता है? जो पहले से गांव में मौजूद समूह होता है, तो उन लोगों के पास ये जाता है कि हाँ हम फलाने कंपनी से हैं, ABCDZ कंपनी से हैं, हम आपको 30-30 हज़ार रुपया, 50-50 हज़ार रुपया ले लेंगे और 15 दिन में आपको इतना 100 रुपया जमा करना है। अब आपको बताते हैं कि ये इसलिए चैनल, सब टारगेट हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि ये चैनल कैसे डेवलपमेंट किया उत्तर भारत के लोगों के घर घर में। ये चैनल जीविका समूह जो दीदी होती है, समूह के द्वारा ज़्यादा फैला, उसके थ्रू ये फैलता गया। और हम आपको ये भी बताते हैं कि आम ग्रामीण लोगों को लगता है कि ये जीविका दीदी समूह ही है, लेकिन ये समूह के आड़ में ये अपना धंधा चला रहे होते हैं। क्या सच है या झूठ? बिल्कुल सच है। ये बोले ना, पहले से जो मौजूद कोई छोटा छोटा संगठन के महिलाएं हैं जो अलग अलग तरह का आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रही है, वो सॉफ्ट टारगेट रहता है इनका, बस कुछ नहीं। हाँ, जीविका का CM ऑफिस कहाँ है, जीविका का ग्राम संगठन कहाँ है, वहाँ पहुँच गया, वहाँ जो उनका जो हेड होता है महिलाओं में, सचिव प्रेसिडेंट उस ग्रुप का, उनसे मिलता है। हाँ दीदी, हम लोन देने वाला कंपनी है, इजी वे में लोन देंगे, 15 दिन में हम देते हैं। तो कितना देते हैं? 30,000 देंगे, 1,000 रुपया 15 दिन में जमा करना है, 2 साल तक जमा करेंगे, आपका ख़त्म हो जाएगा। और वो महिलाओं में, और इसके लिए सुनने में ये भी आ रहा है, इसके लिए उस जीविका की जो हेड होती है ना, उससे कुछ परसेंटेज दिया जाता है। आप ग्रुप जोड़ दो, आप ग्रुप जोड़ दो, आपको बदले में 2,000 रुपये दे देंगे। उन्हें भी लगता है चलो लोन लेगा देगा, इसमें तो हमारा कोई रोल है नहीं, कंपनी अपना पैसा दे रही है। वह कुत्ते भागवो करेगा, कहेगा हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम कहाँ भाग के जाएंगे, आपका पैसा लेते तो हम ना हम भागते। तो हाँ सही बात है, पैसा तो हम लेंगे, ती कहाँ से भागेगा, अब ले लेता है। और उसके एवज में आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके आंखों पे भरोसा नहीं होगा कि लोन रिकवर 36% से लेकर के 120% तक उसे वसूला जाता है जी। $330 का लोन $2,210 वसूला गया। अब आप सोचिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लगातार ये सुन रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देसी तंत्र की टीम अब फाइनेंस का खुलासा करने के लिए जा रही है। और ये कौन कौन फाइनेंस में लोग हैं जो इस तरह से आम गरीब मजदूरों को शिकार बना रहे हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपको। गोरखपुर में 2 लोगों ने आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या किया है। उनमें 2 बेटी है, 1 बेटा है, दादा है। हाँ, आज ही किया है। हाँ। और आप हमारे जो चैनल्स के व्यूअर हैं उनसे यह रिक्वेस्ट करेंगे, आप घटना को दोबारा देखिए, चूँकि आप लोगों को भूलने की आदत होती है। आप समस्तीपुर का देखा, भूल गया। आपने सुपौल को देखा, राजा राम सिंह, वो आत्महत्या कर लिया, आप भूल गए। आप छपरा में आत्महत्या किया, वो था। आप वजह नहीं जानना चाहते हैं, और वजह कैसे पनपता है इस पे ध्यान नहीं। कोई नई खबर मसाला आया, उस पे ध्यान दिया और चला गया। लेकिन हमारी चैनल्स आपको ये दिखाते रहेगी, आपको याद दिलाते रहेगी। अभी तक आपने बिहार में देखा है सुपौल, समस्तीपुर, सहरसा, छपरा, नवादा, और कल आज की घटना है 2 परिवार ने आत्महत्या किया है गोरखपुर योगी जी के क्षेत्र में, जहां हम लोग आपको जल्द मिलेंगे और उजागर करेंगे आखिर वहां हुआ क्या। अगर आपके साथ भी इस तरह का घटना घट रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए देसी तंत्र। ये बहुत अच्छा होगा, हमारे साथ अगर जुड़ जाते हैं तो ये कर लीजिए कि बाकी जितने भी लोग, हम कहना चाहेंगे, अगर आपके गांव में, आपके ग्राम संगठन में अगर माइक्रो फाइनेंस से आप परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे।